4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि बीजेपी की सरकार में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र खेले जा रहे हैं। जी दोस्तों, कहा जाता है कि बीजेपी जो कि 2014 से लेकर 2025 तक अपना सरकार सत्ता बनाते हुए आई है, उसके अंदर कितने बड़े षड्यंत्र खेले जा रहे हैं, आइए कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं। क्यों हम पे ये उंगली उठाई जा रही है कि हम बांग्लादेश के? कहाँ से आपको लग रहे हैं बांग्लादेश के लग रहे हैं? आज अगर ये घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जगह किसकी है ये? जगह गवर्नमेंट। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही हो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप देख चुके हो कि बीजेपी के सरकार में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र खेले जा रहे हैं, गरीबों को कितने बड़े अत्याचार किए जा रहे हैं। इन बातों को सुनते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लाइव आते हुए कुछ बोले। आइए उनके वीडियो क्लिप कुछ देखते हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, टीचर्स परेशान है, बच्चे परेशान है, उनके परिवारजन परेशान है कि शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। और आप देखेंगे कि आंकड़ा भी निजी स्कूल भी बहुत बड़े पैमाने पर खोले जा रहे हैं। इस पे चुप रहना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कठिन काम है। पार्लियामेंट में भी मैं इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा, ये इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने निर्णय लिया है कि इसके खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट को हम लोग करेंगे, और वो लखनऊ में। इसलिए आपकी जानकारी में बात रखनी जरूरी थी कि आप कमर कस लें उत्तर प्रदेश के साथियों कि हम इस लड़ाई को मजबूत। आप देख चुके हो कि चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष माने जाते हैं, उन्होंने इन पॉलिटिक्स को लोग ऐसे बात कहते हुए नजर आए। अब बात करते हैं कि आजाद समाज पार्टी अपना परचम लहराते हुए और इस कार्य को सुधार में क्या कहना चाहती है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इन सभी विवादों पर रोकथाम लगाने के लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वीडियो में देखते हैं कि कुछ गरीबों पर कैसे अत्याचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार, अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार अपने नियम जब लागू करती है उनका असर सभी गरीबों पर पड़ता है। ट्रेंडिंग में एक न्यूज चलती हुई नजर आई है जिसमें कि सभी गरीबों गवर्नमेंट के जमीन पर अपना मकान खड़ा किए थे, उन सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी 2025 में इलेक्शन आने वाला है, उन इलेक्शनों के कगार पर बहुत बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और फिर से वही कार्य की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री 125 यूनिट बिजली फ्री करने की वादा। अब नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री का अगर लॉलीपॉप दे रहे हैं तो कोई इसको मानने वाला नहीं। जब इलेक्शन बीतने के बाद क्या बिजली फ्री रह सकता है, आप कभी सोचे होंगे? इसका राय कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइए। अब बात करते हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बीजेपी सवालों को खड़ा करते हुए नजर आए और सभी सवाल के जवाब उनसे मांगते हुए नजर आए। कहा जाए कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सभी मदद करने की वादा करते हुए नजर आए और कहा जाता है कि इस बार फिर चंद्रशेखर आजाद का सत्ता आने के बाद सभी गरीबों को हेल्प की जाएगी। इन सभी मामलों को सुनते हुए बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती ने इन सभी पार्टी वालों पर बहुत बड़े सवाल खड़ा किए, जो कि इस वीडियो में कुछ क्लिप दिखाया गया है, और इन सभी गरीबों की हेल्प करने की वादा करती हुई आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे बीजेपी सरकार अपना निर्णय वापस लेगी और कैसे होगा इन सभी का उद्धार? क्या अपना निर्णय के वजह से सभी गरीबों पर अत्याचार ऐसा ही होते रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाएगा। अभी के लिए जय हिंद जय भारत। पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए।